नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक समीर घोड़ेसवार। आप सभी का हिंदी परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं हिंदी अध्यापक इंदिराबाई ललवाणी कनिष्ठ महाविद्यालय जामनेर, जिला जलगांव। सभी मेरे प्यारे छात्रों को अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूँ। धन्यवाद। कक्षा 11वीं विषय हिंदी युवक भारती, इसके अंतर्गत हमने पाठ क्रमांक 13 जो है अरविंद गौड़ लिखित नुक्कड़ नाटक, इसमें से जो है अनमोल ज़िंदगी, यह हमने आरंभ किया था। और इसका जो पहला भाग जो है वो हो गया था। अभी भाग 2 दूसरा वीडियो हम यहाँ पर देखते हैं। उसके आगे का सूत्रधार, इसमें यहाँ पर इसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। सूत्रधार, हमारे पास घूमने फिरने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए टाइम नहीं है। क्योंकि जागरूकता का अभाव, अगर हम लोग दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत नहीं समझेंगे, अगर हम दूसरों की इमरजेंसी में खड़े नहीं होंगे, तो हमारी इमरजेंसी में कौन खड़ा होगा? अगर मेरे पड़ोस में किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उस वक्त मैं उनकी मदद नहीं करता, तो क्या वो मेरी मदद नहीं करेंगे? कौन से मिथक है रक्तदान के बारे में, कौन सी गलतफहमियां हैं, कौन सी बातें हैं, लोग मदद के लिए आगे नहीं आते? देखो यहाँ पर इस सूत्रधार में जागरूकता का प्रयास यहाँ पर किया हुआ है कि हमारे पास घूमने फिरने के लिए टाइम है, ठीक है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए, रक्तदान करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये जागरूकता का अभाव है। जागरूकता यानी कि अवेयरनेस का अभाव है, ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा जागरूकता नहीं की। अवेयरनेस करना चाहिए। अगर हम लोगों को दूसरे की ज़रूरत, अपनी ज़रूरत नहीं समझेंगे, तो अगर हम दूसरों को इमरजेंसी में खड़े नहीं होंगे, तो हमारी इमरजेंसी यानी क्या, तत्काल में कौन हमारे लिए खड़ा होगा? ये बात यहाँ पर बताइए। अगर मेरे पड़ोस में किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उस वक्त मैंने मदद करना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने मदद नहीं किया तो अगर मुझे इमरजेंसी में कौन मदद करेगा? मेरे लिए कौन खड़ा होगा? ठीक है, मुझे अगर रक्तदान की ज़रूरत है तो रक्तदान मेरे लिए कौन करेगा? ये बात यहाँ पर बताई हुई है। मिथक का यहाँ पर कठिन शब्दार्थ आपको लिखना है बच्चों। मिथक का अर्थ होता है, मिथक काफ़ी समय से चल रही बिना तथ्य की बातें, उसे मिथक कहते हैं। काफ़ी समय से चल रही बिना तथ्य की बातें उसे मिथक कहते हैं। तो रक्तदान के बारे में कौन सी गलतफहमियाँ हैं? गलतफहमियाँ यानी क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कैसी कौन सी गलतफहमियाँ है कि ये लोग मदद करने के लिए सामने नहीं आते? ये बात यहाँ पर सूत्रधार में बताइए। दृश्य 2 में देखिए, हॉस्पिटल का दृश्य है और इसमें क्या बताया हुआ है? कंपाउंडर कहता है, पैरासाइड कर, यह सरकारी अस्पताल है, मैं तुम्हारे घर का बेड नहीं, ये तुम्हारा घर का बेड नहीं है, इसके बाजू कौन ऊपर करेगा? मैं जल्दी कर, ऐसा वो कंपाउंडर कहता है। डॉक्टर कहता है, आपके बेटे को खून की ज़रूरत है, जल्द से जल्द कहीं से इंतज़ाम कीजिए। डॉक्टर साहब, माँ कहती है, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लो। बहन कहती है, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर कहता है, जी नहीं, हम बच्ची का खून नहीं ले सकते, और माता जी आप पहले ही ब्लड डोनेट कर चुकी है, आप कहीं और से इंतज़ाम कीजिए। माँ कहती है, डॉक्टर साहब हर जगह कोशिश कर ली है, कहीं नहीं मिल रहा है। कंपाउंडर कहती है, तो आप खरीद क्यों नहीं लेते? माँ कहती है, कहाँ से खरीदे भाई साहब, लोगों के घर जाकर झाड़ू बर्तन करती हूँ, उससे जो पैसे आते हैं इसकी दवाई में खर्च हो जाते हैं, और जो बचता है उसमें स्कूल की फीस जाती है, और बाकी बचता क्या है? हम खाए क्या, पहने क्या? भाई साहब अब आप ही कुछ मदद कीजिए, आप ही हमारा आखिरी सहारा है, आप ही कुछ कीजिए। कंपाउंडर कहता है, पता भी है एक खून की बोतल की कीमत क्या है? मैं कहाँ से इंतज़ार करूँ, मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँ? माँ कहती है, भैया देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है, यह सांस नहीं ले रहा है। डॉक्टर साहब बुलाइए, डॉक्टर साहब को बुलाइए। बहन कहती, माँ भैया को क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब देखिए भैया सांस नहीं। तो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर वहाँ पे चेक करता है, आई एम सॉरी, आपका बेटा। माँ दहाड़े मारकर रोती है। कोरस में वहाँ पर फिर वो गाना चलता है। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं यहाँ पर। देखो हॉस्पिटल का दृश्य यहाँ पर बताया हुआ है। वो कंपाउंडर कहता है, पैर साइड कर, यह सरकारी अस्पताल है, तुम्हारा घर का बेड नहीं, इसके बाजू कौन ऊपर करेगा, ऐसा वो कहता है, जल्दी कर। इस प्रकार से कंपाउंडर वो बच्चे को कहता है। और फिर वहाँ पर डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपके बेटे को क्या खून की ज़रूरत है, जल्दी से खून का क्या कीजिए, इंतज़ाम करिए, मैनेज कीजिए खून। ठीक है, खून की आवश्यकता है। फिर वो माँ और बहन दोनों कहती कि डॉक्टर साहब हमारा खून लीजिए। डॉक्टर कहता है नहीं नहीं नहीं, हम बच्ची का खून नहीं ले सकते। और जो माँ आपने बताया कि अभी तो आपने पहले ही ब्लड डोनेट कर चुका है, तो आपका भी हम खून नहीं ले सकते। ठीक है, तो और आप जल्दी से खून का इंतज़ाम कीजिए। माँ कहती है डॉक्टर साहब हर जगह कोशिश कर ली, कहीं नहीं मिल रहा है खून। कंपाउंडर कहता है तो आप खरीद क्यों नहीं लेते हैं। माँ कहती है कहाँ से खरीदे भाई साहब, हम लोगों के घर पर झाड़ू बर्तन का काम करते हैं, हमारी परिस्थिति गरीब है। ठीक है, हम गरीब लोग हैं, हम इतना हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से खर्च करें, ऐसा वो कहता है। कंपाउंडर कहता है पता भी है एक खून की बोतल कीमत क्या है, मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँ, ऐसा कहता है। माँ कहती है भैया देखिए ना, मेरा बेटा को क्या हो गया। माँ वहाँ पर बेटा सोया हुआ है और माँ कहती है भैया देखिए ना, यहाँ पर मेरे बेटे को क्या होगा, यह सांस नहीं ले रहा है। सांस यानी क्या, श्वास नहीं ले रहा है। डॉक्टर साहब को बुलाइए जल्दी से। बहन भी वहाँ पर बहन भी चिंतित हो जाती है और परेशानी में रहती है। और वो बहन भी कहती है कि माँ भैया को क्या हो गया, डॉक्टर साहब। वो वहाँ पे चिल्लाते देखिए भैया सांस नहीं ले रहा है। फिर डॉक्टर वहाँ पर आता है और उस छोटे से बच्चे को वहाँ पर चेक करता है और डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, आपका बेटा, ऐसा कहकर वो कहता है। और यहाँ पर आपका बेटा क्या हो गया है, मृत्यु आपकी बेटे की हो गई है, आपका बेटा मर गया है। फिर उसी वक्त जैसा ही वो कहता है आपका बेटा, माँ जो है दहाड़े मारकर रोती है। मुहावरा है, लिखे बेटा, दहाड़े मारना। दहाड़े मारना यानी क्या, चिल्ला चिल्ला कर रोना। दहाड़े मारना ये मुहावरा है, चिल्ला चिल्ला कर रोना। तो फिर उसके बाद ये सभी कोरस में एक गाना शुरू हो जाता है। ये कौन सा गाना शुरू होता है कि मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, बूंदे बेमानी चाहिए। ईसा ईसा समंदर अपना खोल दो, ईसा समंदर अपना खोल दो, मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए। फिर वहाँ पर आलाप आता है, हो 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 हो। इस प्रकार से यहाँ पर आलाप होता है। मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, मैं सच बोलूँ तो क्या चाहिए, पानी चाहिए, बूंदे बेमानी चाहिए। ठीक है, ईसा समंदर अपना खोल दो, मैं सच बोलूँ तो क्या चाहिए, पानी चाहिए। इस प्रकार से ये गीत यहाँ पर वो गाते हैं और ये दृश्य यहाँ पर हॉस्पिटल का बताया हुआ है। तो खून समय पर न मिलने की वजह से उस बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये हॉस्पिटल के दृश्य 2 में बताया हुआ है। देखिए आगे क्या होता है। सूत्रधार, हजारों लाखों लोग समय पर खून न मिलने की वजह से मरते हैं और पीछे रह जाते हैं, रोते बिलखते, माँ बाप, यतीम बच्चे और विधवा औरतें। यतीम यानी क्या, अनाथ बच्चे और विधवा औरतें। ब्लड की मांग और आपूर्ति में इंतज़ार अंतर क्यों है। आज भी ब्लड की जितनी ज़रूरत होती है उसका सिर्फ 9 से 10% ही ब्लड मिल पाता है। हम ब्लड की ज़रूरत को क्यों नहीं समझते। अगर हम खून के महत्व को समझेंगे तो शायद खुद जाकर ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे। देखो सूत्रधार का यहाँ पर स्पष्टीकरण देखते हैं कि हज़ारों लोग समय पर क्या खून न मिलने की वजह से क्या हो जाते हैं,
मरते हैं और पीछे रह जाते हैं। खून ये समय की मांग है, ठीक है। ये खून क्या करता है, ये अनमोल ज़िंदगी दूसरों को देता है। तो यहाँ पर समय पर खून न मिलने की वजह से वहाँ पर लोग मर जाते हैं और रोते क्या, और लोग उनके जो रिश्तेदार है वो रोते हैं, बिलखते हैं। माँ बाप और यतीम बच्चे, यतीम यानी क्या, अनाथ बच्चे जो है और विधवा क्या औरतें हो जाती है। तो उनका जो घर का आधार रहता है, जो पुरुष है, स्त्री है, ठीक है, जो कोई काका है, काकी है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, अक्सर उनको खून की वो समय पर नहीं मिलने की वजह से जो उनके जो परिजन लोग रहते हैं वो अक्सर क्या हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। ब्लड की मांग है, आपूर्ति में इतना अंतर क्यों है। ब्लड कि आज वर्तमान स्थिति में उसकी मांग है। आपूर्ति का अर्थ लिखिए, आपूर्ति का अर्थ है पूरा करने की क्रिया, सप्लाई, पूरा करने की क्रिया, उसे सप्लाई कहते हैं। तो ब्लड की मांग है, आपूर्ति में इतना यह अंतर क्यों है। आज भी ब्लड की जितनी ज़रूरत होती है उसका सिर्फ 9 से 10% ही ब्लड मिल पाता है। हम ब्लड की ज़रूरत को क्यों नहीं समझते। अगर हम खून के महत्व को समझेंगे तो शायद हम खुद जाकर ब्लड डोनेट करेंगे, दूसरों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित भी करेंगे। ये बात यहाँ पर बताई हुई है। फिर आगे यहाँ पर गीत के माध्यम से, हाथ खाली है हमारे, जेब भी खाली खाली है। हाथ खाली है हमारे, जेब भी खाली खाली है। अपनी ज़िंदगी हमने इन गालियों में ही पाली है। अपनी ज़िंदगी हमने इन गालियों में ही पाली है। कर सके गर भला किसी को तो खुदा को इंसान कहे। कर सके गर भला किसी को तो खुद को इंसान कहे। वरना सारे रिश्ते नाते बस एक खाम ख्याली है। बस एक खाम ख्याली है। वरना सारे रिश्ते नाते बस एक खाम ख्याली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताइए कि हाथ खाली है हमारे, जेब भी क्या है, खाली खाली है, हाथ पूरी तरह से खाली है। अपनी ज़िंदगी हमने इन गलियों में ही पाली है। अपनी ज़िंदगी इन गलियों में, इन घर में, बस्ती में हमने यहाँ पर हमारे ज़िंदगी संवरी है। कर सके घर भला किसी को, खुद को इंसान कहे। अगर किसी को भला कर सके तो कर, और किसी को और खुद को भगवान अगर मानता है, खुद को इंसान कहे तो इंसान का ही काम में आता है। कर सके भला किसी को, खुद को इंसान कहे। तो सच में अगर सच्चा इंसान है तो दूसरों को सहायता कर, उसको भला कर, ये बात यहाँ पर बताई। वरना सारे रिश्ते नाते बस एक खाम ख्याली है। वरना सारे रिश्ते नाते क्या है, एक खाम ख्याली है। बस खाम ख्याली का अर्थ लिखिए, खाम ख्याली यानी अकारण व्यर्थ की धारणा, अकारण व्यर्थ की धारणा। दूसरा अर्थ है ऐसे अनुचित धारणा या विचार, ऐसी अनुचित धारणा या विचार जिसका कोई पुष्ट आधार न हो। ऐसी अनुचित धारणा या विचार जिसका कोई पुष्ट आधार न हो, अकारण व्यर्थ की धारणा, अकारण व्यर्थ की धारणा, उसको खाम ख्याली बोलते हैं। वरना सारे रिश्ते नाते बस एक खाम ख्याली हो जाएंगे, एक अकारण व्यर्थ की धारणा के समान हो जाएंगे। ये बात यहाँ पर गीत के माध्यम से बताया हुआ है। तो चलिए अगला जो है दृश्य 3 ऑटो का देखते हैं, ऑटो चालक और ऑटो चालक 2। पहला यहाँ पर बताया हुआ है, भाई साहब आपको जाना कहाँ है। कभी यहाँ कभी वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ, पूरी दिल्ली के दर्शन करा दिए आपने। आपको जाना कहाँ है। लो मैंने ऑटो स्टैंड पर गाड़ी रोक दी, आखिर आप चाहते क्या है। ऑटो 2 कहता है, यार बुरा मत मान, लगता है इसकी नई नई शादी हुई है और आज इसने बीवी को रामलीला दिखाने का वादा किया होगा और यह वक्त पर नहीं पहुंचा तो इसका लंका दहन हो जाएगा। ऑटो चालक ये कहता है, कुछ बोलोगी भी क्या। आदमी कहता है, मेरी माँ की तबीयत क्या है, खराब है, उन्हें खून की सख्त ज़रूरत है। हर जगह खून के लिए भटक रहा हूँ लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। ऑटो चालक 2 कहता है, आप तो ठीक ठाक काम धंधे वाले लगते हो, ब्लड खरीद क्यों नहीं लेते।
आदमी 2 कहता है कहाँ से खरीदे, जितना पैसा था वो हम पहले ही लगा चुके। जिन लोगों की हमने मदद की उन लोगों ने भी अभी क्या कर लिया, मुंह मोड़ लिया। ऑटो चालक ये कहता है साहब मैं दूंगा खून, चलिए कहाँ जाना है। ऑटो चालक 2 बोलता है अरे पागल है क्या, तू देगा खून। ऑटो चालक कहता है क्यों नहीं दे सकता खून, माना कि मैं गरीब हूँ, एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो क्या मैं खून नहीं दे सकता। आदमी कहता है भाई साहब मैं आपका एहसान भूलूंगा, मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगा, मदद करना तो कोई आपसे सीखे। जब हमारे अपनों ने ही मुंह मोड़ लिया तब पराये होकर भी आप हमारी मदद कर रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। इस प्रकार से यहाँ पर ये दृश्य 3 ऑटो का बताया। यहाँ पर भी खून की मांग वो कर रही है, खून समय पर न मिलने की वजह से पूरी तरह से भटक रहा है वो। ठीक है, ऑटो चालक एक कहता है, स्पष्टीकरण देखिए यहाँ पर, ऑटो चालक एक कहता है भाई साहब, ठीक है, ऑटो चालक ये कहता है भाई साहब जाना कहाँ है, वो कोई बता रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ, ऐसा कर रहे हैं आप, मुझे पूरी दिल्ली दर्शन करवाएंगे क्या, आपको जाना कहाँ है वो बताइए। लो मैंने अभी क्या कर लिया, ऑटो स्टैंड पर लगा दिए, आखिर आप चाहते क्या है, आखिर में आपको जाना कहाँ है, तय कीजिए आप कि भाई यहाँ से वहाँ पूरी दिल्ली दर्शन घुमा रहे हैं आप। ठीक है, फिर ऑटो चालक 2 कहता है यार बुरा मत मान, लगता है इसकी नई नई शादी हुई है और आज इसने बीवी को रामलीला का दिखाने का क्या किया है, वादा किया होगा। रामलीला यानी का एक पिक्चर या कार्यक्रम या जो भी वहाँ पर नाट्य रहेगा, वह रामलीला अपनी बीवी अपनी पत्नी को वो दिखाने का उसने क्या किया है, वादा किया है। ठीक है, उसकी अभी नई नई क्या हुई है, शादी हुई है और अपनी पत्नी के लिए वो उन्होंने वचन दिया होगा कि मैं तुझको रामलीला दिखाने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन समय पर यह पहुंचना नहीं है, तो इसकी वजह से ये समय पर वक्त पर नहीं पहुंचा, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी घर जाके पूरी तरह से लंका दहन हो जाएगा, उसको ताने मिलेंगे, घर वाले उसकी बीवी जो उसको वो परेशान करेगी और बोलेगी वो, इसलिए यहाँ पर बताया कि लंका दहन हो जाएगा। फिर ऑटो मालिक कहता है कुछ बोलेंगी भी क्या, फिर वो आदमी कहता है कि क्या कहता है आदमी, मेरी माँ की तबीयत क्या है, ख़राब है, मेरी माँ बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसे खून की सख्त ज़रूरत है, हर जगह से मैं खून के लिए भटक रहा हूँ यहाँ से वहाँ, लेकिन मुझे क्या खून नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं परेशान में हूँ, ये संकट मेरे सामने है। तो ऑटो मालिक 2 कहता है अरे यार इतनी सी बात है, आप एक काम करो, अच्छे से आप ठीक ठाक लगते हैं, काम धंधे वाले लगते हैं, आप ब्लड खरीद लो। फिर ये आदमी कहता है यार ये कहाँ से खरीदे, जितना पैसा था वो पहले ही मैंने लगा चुका, अस्पताल में पहले ही पैसे लग चुके, अब मेरे पास पैसे नहीं है, और जिन लोगों ने हमने मदद की थी उन लोगों ने भी अभी मुंह मोड़ लिया है। तो मुंह मोड़ना मुहावरा है, लिखिए मुंह मोड़ना यानी क्या, नाराज़ होना, कठिन शब्दार्थ है, और मुहावरा है लिखिए मुंह मोड़ लेना यानी क्या, नाराज़ हो जाना। तो जो हमारे नज़दीक के रिश्तेदार उन्होंने क्या किया, मुंह मोड़ लिया। तो ऑटो चालक ये कहता है साहब मैं दूंगा खून, चलिए कहाँ जाना है। फिर ऑटो एक वाला वहाँ पे उस परेशानी उस संकट को देखता है और उस परेशानी को उस दुख को अपना दुख समझकर वो बोलता है साहब मैं दूंगा खून, चलिए कहाँ जाना है। फिर ऑटो चालक 2 कहता है अरे पागल है क्या, तू देगा खून, तू देगा रक्त, क्यों। फिर वो ऑटो चालक एक कहता है क्यों नहीं दे सकता खून, माना मैं क्या हूँ, गरीब हूँ, एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो मैं कभी खून नहीं दे सकता क्या। तो फिर आदमी कहता है अरे भाई साहब मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, एहसान यानी क्या, उपकार, मैं उपकार कभी नहीं भूलूंगा, आपने जो मदद की है तो मैं आपके जीवन भर आपका क्या हो, शुक्रिया हो। ठीक है, जब हमारे अपने मुंह मोड़ लिया तब पराये लोग ही हमारे लिए काम में आते हैं। अक्सर होता है जो हमारे रिश्तेदार होता है, हमारे नज़दीक के रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, हमारे जो भी परिवार के सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं आखिर में समय पर ही, संकट के समय में आखिर में मुंह मोड़ लेते हैं और पराये लोग ही काम में आते हैं। ऐसा अनुभव होता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर क्या कहा गया है कि अपनों ने क्या किया, मुंह मोड़ लिया तब पराये लोग ही
काम में आ रहे हैं। तो आपको जो उपकार है, एहसान है, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपका शुक्रिया है, आपका क्या है, धन्यवाद है, ये बताया हुआ है। फिर उसके बाद गीत यहाँ पर गाते हैं। गीत देखो क्या गाते हैं। बूंद बूंद से मिलने से, बूंद बूंद मिलने से बनता एक दरिया है। बूंद बूंद मिलने से बनता एक दरिया है। समझो समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो। समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो। एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं, हम औरों को छोड़ दो। मुंह सबसे ही मोड़े तो, हम औरों को छोड़ दो। मुंह सबसे ही मोड़े तो। तन्हा रह ना जाए, तन्हा रह ना जाए, देखो हम भी कहीं। क्यों ना बाहे मिलकर हम धारा, क्यों ना बहाए मिलकर धारा। देखो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण, इसका कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं कि बूंद बूंद मिलने से बनता है एक दरिया। बूंद बूंद से क्या होता है, एक क्या बनता है, दरिया बनता है, नदी बनती है। बूंद बूंद से एक नदी बनती है। बूंद बूंद में सागर है। बूंद बूंद में क्या, सागर है, क्या समुद्र है, वरना यह सागर क्या है। समझो इस पहेली को, समझो इस पहेली को। पहेली यानी क्या, रहस्यमय बात। पहेली का अर्थ लिखिए रहस्यमय बात, यानी आपण मराठीत त्याला कोडं असं म्हणतो। तो समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो। बूंद क्या हो, अकेली तो। एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं, एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं, हम औरों को छोड़ो तो। हम औरों को यानी कि दूसरों को छोड़ो तो। मुंह सबसे ही मोड़ो तो, मुंह हमने सबसे ही मोड़ो तो। तन्हा रह ना जाए, तन्हा यानी क्या, अकेला। शब्द लिखिए तन्हा। तन्हा क्या अर्थ कहते हैं, अकेला, एकाकी, जिसके साथ कोई न हो, जिसके साथ कोई न हो उसे तन्हा कहा जाता है। तो तन्हा रहा ना जाए, देखो हम भी कहीं, हम अकेले न रह जाए। क्यों ना बाहे मिलकर हम धारा, ये धारा जो है, हम क्यों ना बाहे मिलकर ये धारा। इस प्रकार से इस रक्तदान के अवसर पर, रक्तदान के माध्यम से ये गीत यहाँ पर कहा गया है। तो चलिए आगे, सूत्रधार। आगे यहाँ पर क्या बताया है सूत्रधार के माध्यम से। ब्लड डोनेशन का मतलब किसी का ज़िंदगी को बचाना होता है। रक्तदान ये सबसे महत्वपूर्ण जीवन दान, श्रेष्ठ दान रहता है। और ब्लड डोनेशन का मतलब क्या है, किसी की ज़िंदगी को बचाना होता है। जितनी ज़रूरत किसी को जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की है, उतनी ज़रूरत वक्त पर आने पर रक्त की भी होती है। अगर आप किसी को नई ज़िंदगी देना चाहते तो समय पर क्या करो, रक्तदान करो। रक्तदान सिर्फ दान नहीं, ये क्या है, जीवन का दान है, सर्वश्रेष्ठ दान है। ब्लड डोनेशन का मतलब क्या होता है, किसी की ज़िंदगी को आप बचाते हो, ठीक है ना। और जितनी ज़रूरत किसी को जान बचाने में होती है, ऑक्सीजन की होती है, ठीक है ना। तो जैसे ऑक्सीजन की वैल्यू, महत्व होता है, उसी प्रकार से रक्त का भी महत्व होता है। और उतना ही ज़रूरत वक्त पर आने पर रक्त की भी बात यहाँ पर कहते हैं कि अगर वक्त के समय पर अगर रक्त मिला तो ही व्यक्ति जीवित हो जाता है, उसको नया जीवन मिलता है। अगर आप किसी को नई ज़िंदगी देना चाहते हैं तो आप क्या करो, रक्तदान करो। समय पर रक्तदान करो, समय पर तत्पर सहायता करो। रक्तदान सिर्फ रक्तदान नहीं है, जीवन का दान है और ये सर्वश्रेष्ठ दान है। यहाँ पर ये सूत्रधार के माध्यम से बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पे स्टोरीज बताई हुई है। अभिनेता एक, मैं एक एथलीट हूँ। एथलीट यानी क्या, एथलेटिक्स, मैदानी खेल खेलने वाला, एथलेटिक्स प्लेयर हूँ, ठीक है। मैं एथलीट हूँ। 4 महीने मैंने एक कैंसर पीड़ित 3 साल की बच्चे को क्या किया था, मैंने रक्तदान किया था। यकीन मानिए उस वक्त जो खुशी और सुकून मुझे मिला वह मेरे किसी भी अचीवमेंट और मेडल से बढ़कर है। श्री अभिनेत्री कहती है, जब हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा था तो मैंने अपने पति के सम्मुख ब्लड डोनेट करने की इच्छा जाहिर की थी। शुरुआत में इतने सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया और मैंने रक्तदान किया। मन को अच्छा लगा। जब पिछले महीने मेरे पति को डेंगू हुआ, उन्हें खून की ज़रूरत पड़ी, तो उस वक्त मेरा ही डोनर कार्ड उनके काम आया। अक्सर होता है, ठीक है ना। तो अभिनेता एक यहाँ पर कहता है कि मैं एक एथलेटिक प्लेयर हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ।
तो मैं खिलाड़ियों मुझे 4 महीने पहले एक कैंसर पीड़ित 3 साल बच्ची को रक्तदान किया। एक 4 महीने पहले मैंने क्या किया, एक कैंसर पीड़ित है, कैंसर ये सबसे बड़ी गंभीर बीमारी रहती है कैंसर, और उस कैंसरग्रस्त 3 साल बच्ची को, नन्ही सी बच्ची को मैंने क्या किया, रक्तदान किया। ठीक है। और यकीन मानिए उस वक्त मुझे जो खुशी हुई, मुझे जो सुकून मिला, मुझे जो आनंद मिला, सुकून यानी क्या, आनंद, तो आनंद मुझे मिला वह मेरे किसी भी अचीवमेंट और मेडल से बढ़कर है, अचीवमेंट्स और मेडल से बढ़कर है। ठीक है। तो ये सबसे मुझे लगा कि मैंने एक मेडल जीत गया, तो मेरे अचीवमेंट और मेडल से भी ज़्यादा बढ़कर है। तो मैंने एक 3 साल बच्ची को क्या किया, मैंने उसके लिए रक्तदान किया। ठीक है। तो ये अभिनेता एक यहाँ पर स्टोरीज के माध्यम से कह रहा है। तो श्री अभिनेत्री कहती है, जब हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप लगा था, रक्तदान शिविर हुआ था, तब मैंने मेरे पति के सामने ही मैंने कह दिया कि मैं ब्लड डोनेट करने की मेरी क्या है, इच्छा है। तो शुरुआत में मुझे जो है कोई लोग सपोर्टिव नहीं करते थे। सपोर्टिव यानी क्या, सहायता, मैंने पाठ बढ़ देना, सपोर्ट करना। ठीक है। सपोर्टिव का अर्थ होता है सहायता करना, प्रेरणा देना। ठीक है। हाँ, प्रेरणा देना। तो सपोर्टिव नहीं करते थे, लेकिन मैंने उन्हें क्या समझाया और मैंने रक्तदान किया। मन को मुझे क्या किया, मन को अच्छा लगा रक्तदान करने से, तंदुरुस्त लगा, मुझे खुशी हुई रक्तदान करने के बाद। और जब पिछले महीने पर मेरे पति को क्या हुआ था, डेंगू हुआ था। एक गंभीर बीमारी रहती है डेंगू। ठीक है। तो पिछले महीने में मेरे पति को डेंगू हुआ था और उन्हें खून की आवश्यकता थी। उसी वक्त मेरा जो डोनर कार्ड था, आप जब रक्तदान करते हैं तो रक्तदान करने के बाद को आपको डोनर कार्ड ऐसा रहता है, रक्तदान का कार्ड दिया जाता है, ताकि आपके परिवार के सदस्यों को किसी को भी रक्तदान की आवश्यकता होती है, फिर वो जो कार्ड है वो कार्ड ब्लड बैंक में दिखाकर आपको रक्त मिलता है। ठीक है। अगर आपका रक्त मैच नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो ब्लड कार्ड काम में आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वो ब्लड डोनर कार्ड उसको मिला था। ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को देता है। जैसे आप भी ब्लड रक्तदान करेंगे तो आपको भी कार्ड मिलेगा। ठीक है। शिविर में होता है, अक्सर वो कार्ड दिया जाता है, प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। और अभी तो ब्लड का इंश्योरेंस भी करवा के रखा है। 6 महीने का अगर जो रक्तदान करने वाला जो रहता है, उसके 6 महीने के अंदर उसकी बीमारी या कहीं उसकी नेचुरल डेथ अगर हो जाती है तो उसके घर परिवार वाले को पैसे भी मिलते हैं, इंश्योरेंस भी उनको किया जाता है। इतना सिर्फ यहाँ पर सुरक्षित वो ब्लड बैंक वाले वो कर रहे हैं काम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई है। सूत्रधार, जब भी हमारे पास ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो ब्लड डोनेशन की बात होती है तो हम बहाने बनाते हैं और क्या करते हैं, डरते हैं। क्या यही डर हमारी ज़िंदगी की उम्मीदों की रीढ़ को नहीं तोड़ रहा है? क्या हम आगे बढ़कर इंसानियत के लिए, ज़िंदगी के लिए दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? अभिनेता एक कहता है, रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो। अभिनेता 3 कहता है, सुनने की आदत को बदलो। अभिनेता 2 कहता है, मुँह से कुछ बोला करो। देखो यहाँ पर ये बात बताइए कि जब भी हमारे आसपास ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है तो आखिर में ब्लड डोनेशन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, विविध प्रकार के बहाने बनाते हैं, हम डरते हैं रक्तदान करने से। तो ऐसा डर नहीं होना चाहिए। रक्तदान ये जीवन दान है। क्या यही डर हमारी ज़िंदगी को क्या करता है, उम्मीदों की रीढ़ को नहीं तोड़ रहा है? ठीक है। यही डर जो है ज़िंदगी की उम्मीदों कहने के आशा को, ये रीढ़ को नहीं तोड़ रहा है। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताइए, क्या हमें आगे बढ़कर इंसानियत के लिए, ज़िंदगी के लिए दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? इस प्रकार से ये बात यहाँ पर सूत्रधार के माध्यम से कहा रहा है। अभिनेता एक कहता है, रीढ़ को क्या करो, सीधा करो। देखो आपकी उम्मीदें हैं, रीढ़ को क्या करो, रीढ़ टेढ़ी हो गई है, उसको क्या करो, सीधा करो। अभिनेता 2 कहता है, आँख से देखा करो, आँख से क्या देखा करो। अभिनेता 3 कहता है, सुनने की आदत को बदलो। और अभिनेता 2 कहता है, मुँह से कुछ बोला करो। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया हुआ है कि अक्सर हमारे समाज में ब्लड देने के लिए लोग क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, आगे नहीं आते, सामने नहीं आते। उनके मन में क्या रहता है, डर रहता है, ताकि खून देने से क्या होगा, खून देने से हमारी
जो कमज़ोरी आ जाएगी वगैरह वगैरह, बहुत से ऐसे बहाने बनाते, लेकिन वैसा नहीं होता है। अगर आपने खून दिया, ब्लड डोनेशन दिया, रक्तदान अगर आपने किया, तो आपको कई प्रकार की जो बीमारी है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है और हृदय की संबंधित जो भी बीमारी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो इसलिए रक्तदान करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई। अभी मैंने खुद एनसीसी में 2 बार रक्तदान किया है और ऐसे सिविलियन को 1 बार किया है। मैंने मेरी ज़िंदगी में 3 बार रक्तदान दिया है, ठीक है ना। तो ये रक्तदान ये सर्वश्रेष्ठ दान होता है, किसी की ज़िंदगी बचाता है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई हुई है, दूसरों को मदद करना चाहिए, यही भाव यहाँ पर बताए हुए हैं। और यहाँ पर गीत, ये 7 क्रमांक के गीत के माध्यम से यहाँ पर बताया हुआ है। देखो अभी गीत 7 में क्या बताया है, रीढ़ को सीधा करो, रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ क्या करो, बोला करो। रीढ़ को सीधा करो, आँख से क्या करो, देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सब तुम्हारे बस में है, सब तुम्हारे बस में है, सब हमारी हद में है। कुछ नहीं जो कल में है, जिंदगी पल पल में है। उजले दिन की चाह में आज ना मैला करो, उजले दिन की चाह में आज ना मैला करो। हर तरफ दीवार है, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। अपने हिस्से आई है, अपने हिस्से आई है, बस कोशिश ही कोशिश। जिस तरफ नज़रें घुमाओ, जिस तरफ नज़रें घुमाओ, साजिशें ही साजिशें हैं। साजिश यानी क्या, एक षड्यंत्र है। दफन में है भीतर हमारे, दफन है भीतर हमारे, ख्वाहिश ही ख्वाहिशें हैं। हक ना झोली में गिरेगा, हक ना झोली में गिरेगा, मादा पैदा करो। मादा यानी क्या, मददगार रहो, हमेशा हेल्पफुल रहो, मददगार रहो। रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो, मुंह से कुछ बोला करो। यहाँ पर ये स्पष्टीकरण इसका देखते हैं। रीढ़ को सीधा करो यानी आपको मन को, आपके विचार को क्या करो, बदलो। और आपकी आंखों से देखो, सच्चे मन से देखो कि सुनने की आदत को बदलो। जो लोग आपको कह रहे हैं कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, रक्तदान करना नहीं चाहिए, रक्तदान से कमज़ोरी आती है, ये लोग को जो आपको कहते हैं उसको क्या, सुनने की वो आदत कर लो और उनके ऊपर ध्यान मत दो। मुंह से कुछ बोला करो, बोलिए आप, ठीक है, लोगों को समझाइए। तो रीढ़ को सीधा करो यानी फिर से यहाँ पर आपकी सोच को बदलो, आँख से देखा करो। ये क्या करो, आप आपकी आंखों से देखिए, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सब तुम्हारे पास में है, सब क्या है, तुम्हारे पास में है, सब हमारी हद में है। जो क्या है, सब कुछ तुम्हारे पास में है, कुछ नहीं जो कल में है, ज़िंदगी है पल पल में। ज़िंदगी क्या है, क्षणभंगुर है, पल पल की ज़िंदगी, कब क्या कहाँ हो जाएगा ये किसका कुछ भरोसा नहीं है। हमारी क्या है, पतंग की तरह ये ज़िंदगी है, कब कट जाएगी। ये डोर किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में, अधीश्वर मालिक के हाथ में है। कब हमारी पतंग कटी पतंग हो जाएगी उसका कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, ज़िंदगी है पल पल में है, कुछ नहीं कर क्या हो जाएगा किसका बताया नहीं है। उजले दिन की चाह में आज ना मैला करो, उजले दिन की चाह में, आज की ज़िंदगी, आज जीवन आपको मिला है, उस जीवन को हंसी खुशी जीवन को आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, इस जीवन में संकट तो चलता ही रहेगा, संकट तो आते ही रहेंगे, ठीक है ना। तो संकट का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। अपने हिस्से आई है, बस कोशिश ही कोशिश करें। अपने हिस्से में जो आई है उसको क्या करो, संकट आपके जीवन में आया है उसके ऊपर आप क्या करो, संकट के ऊपर मात करो। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है, आगे बढ़ते रहो, ये बताया हुआ है। जिस तरफ नज़र घुमाओ, साजिशें साजिशें, जिस तरफ से आप नज़र घुमाइए क्या है, साजिशें है। साजिश यानी क्या, एक षड्यंत्र है, ठीक है ना। तो ये बताया हुआ है। दफन है भीतर हमारे, दफन यानी क्या, पूरी तरह से हमारे अंदर, भीतर यानी क्या, हमारे अंदर है।
क्या है? ख्वाहिशें यानी सपने हैं, जो सपनों को आप सत्य में उतार सकते हैं। हक ना झोली में गिरेगा, हक ना झोली में गिरेगा, मादा पैदा करो। ये जो हक है वो आपको झोली में नहीं गिरेगा, क्योंकि आपके लिए क्या करो, आप दूसरों को लोग क्या करो, मददगार रहो, हेल्पफुल रहो। अगर आप दूसरों को मदद करेंगे तो वो भी आपके लिए मदद करेगा, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पर बताई। रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुँह से कुछ बोला करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया हुआ है, रक्तदान आपको करना है। रक्तदान ये सर्वश्रेष्ठ दान है। रक्तदान करने से किसी का जीवन बचता है, तो आप उसके लिए सहायता करो। यही बात इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अरविंद गौड़ जी ने हमारे सामने बताई हुई है। तो इसी के साथ यहाँ पर नुक्कड़ नाटक जो अनमोल ज़िंदगी यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये आपको नुक्कड़ नाटक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो नियमित रक्तदान से ही आप नियमित रक्तदान करते रहिए। हर 3 महीने के बाद आपके जीवन भर आपको आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे आप। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो धन्यवाद। इसी के साथ यहाँ पर हम आज रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।